जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा 1799 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को, इसका जो है ना सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले देखिए 21 जनवरी का जो भी दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं। अगर एग्ज़ाम दिए हैं तब भी देख लीजिए, नहीं दिए तब भी जो है ना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्लास दोनों को देख लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिएगा तब पता चलेगा हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपका नंबर कम आ रहा है तो इस प्रकार जो है ना आप उसको सुधार करके आगे का तैयारी कीजिए। और जिनका पीटी में लग रहा है कि मेरा 60 के आसपास नंबर आ रहा है, उसे जो भी कैटेगरी है उसे एक दो नंबर नीचे ऊपर कर दीजिए। आपका जो है ना मेंस का आगे तैयारी कीजिए, ठीक है। तो 21 जनवरी का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवा चुके हैं, तो जरूर उसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। बाकी आज के इस क्लास में आपको जो है ना 18 जनवरी का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखने वाले, इसके बाद आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो करवा देंगे, तो चारों शिफ्ट का जो है ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है ना चारों शिफ्ट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे चारों शिफ्ट का जो पीडीएफ है ना वहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखिए बिहार दरोगा 18/1/2026 को 18 जनवरी को एग्जाम हुआ था, ये सेकेंड शिफ्ट का जो है ना पेपर है। जब एक क्लास हो जाएगा खत्म, इसके बाद जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो करवा देंगे, फिर सारा जो है पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके पहले जो 21 जनवरी करवाए हैं क्लास, वो दोनों शिफ्ट को जो है जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास को देखने के बाद सभी लोग जिनका भी एग्जाम था 18 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है, आप लोग कितना बनाए हैं। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ना जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट का देखिए पहला क्वेश्चन है 18 तारीख का। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जो है ना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना लेवल का था। कारण निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे कौन नहीं है बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, राज्य के राज्यपाल यहाँ पे नहीं होगा। जो भी आंसर मारे राज्य के राज्यपाल क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे बोल रहा है कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं थे, राज्य के राज्यपाल नहीं थे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री थे, यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, राज्यपाल है, और सूची 2 में क्या है, राष्ट्रपति शासन का क्या है, कार्यकाल है, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है ना कि, तो यहाँ पे देखिए पहला नित्यानंद कानूनगो का बात करें, क्या हो जाएगा, जिनका हो जाएगा 1968, क्या होगा 1968 हो जाएगा। जगन्नाथ कौशल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ कौशल का जो है ना बिहार के सदन में बोला है, मतलब बिहार के सदन में जो है ना राज्यपाल जो थे ना उसमें राष्ट्रीय शासन लगा था, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो नित्यानंद कानूनगो की बात करें क्या होगा 1968 हो जाएगा। और जगन्नाथ कौशल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ कौशल का 1977 हो जाएगा। और AR किदवई का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1995 हो जाएगा। और देवकांत बरुआ का बोलेगा तो इनका हो जाएगा 1972 होगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जो भी डी मारे हैं उनका जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है, बताइए। अनुच्छेद 21 में जो है ना किस मौलिक अधिकार का वर्णन है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। जीवन सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या अधिकार से जो है ना संबंधित है। और यहाँ देखिए सर के द्वारा जो है ना पॉलिटिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारा जो है ना PDF दिया हुआ, आप उस वहाँ पर जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम आपको क्वेश्चन 100 करवाएंगे, आप सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा, और लास्ट में जो है ना अपना कॉमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 में वर्ष या सूची 2 में क्या है, चालू कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दिया गया है। यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है। चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए 2021-22 में क्या होगा, तो 2021-22 में बोलेगा तो कितना होगा, तो 5,87,205 होगा। और 2022-23 में क्या होगा, 2022-23 में जो है 6,73,777 होगा। और 23-24 में बात करें कितना होगा, 7,71,435 होगा। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। A, B और C तीनों लगातार है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गरीबी के बारे में वाक्य दिए गए हैं, इसमें बोल रहा है कि सही वाक्य को चुने। बोल रहा है गरीबी के बारे में जो वाक्य दिया हुआ है सही वाक्य को चुनिए, इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है 2011 से 12 में भारत में गरीब जो है करीब भारत में करीब 27 करोड़ लोग जो है ना गरीब थे, ये क्या है, बिल्कुल सही है। 2011 से 12 में भारत में करीब जो 27 करोड़ लोग गरीब थे, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों के में जो है ना गरीब हो सकते हैं, ये भी क्या है, सही है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कह रहा है दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते, क्या है, ऐसा गलत है। तो यहाँ पे एक क्या होगा, 1 और 2 जो है बिल्कुल गलत है, 1 और 2 सही है, बाकी 3 नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प जो है ना सही दी गई है। पहले क्वेश्चन को समझिए। कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के विभिन्न स्तरों को क्षेत्राधिकार सीमा कौन से विकल्प में जो है ना सही दी गई है, बताइए। इसमें कौन सही दिया गया है, बताइए।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। जिला आयोग बोलेगा तो जो है ना, जिला आयोग का बोलेगा कितना 50 लाख तक, और राज्य आयोग का बोलेगा 50 लाख से 2 करोड़ तक, और यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय आयोग का बोलेगा 2 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम घन के विकास को सही रूप में जो है ना, धन यहाँ पे धन है, धन के रूप में सही रूप में क्या करता दर्शाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धन के विकास को सही क्रम रूप में जो है ना दर्शाता है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विनिमय प्रणाली, मतलब वाटर वस्तु मुद्रा, और क्या धातु मुद्रा, सिक्के के कागजी मुद्रा, और क्या होगा सिक्के और कागजी मुद्रा क्या होगा, तो साख मुद्रा होगा। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, सिक्के कागजी मुद्रा, और क्या होगा साख मुद्रा होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का है, 2011 से 12 के तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी के स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे जो है अधिक क्या है, तो सही है, बताइए। 2011 से 12 के तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी के स्तर की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अधिक बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें राष्ट्रीय औसत से क्या अधिक थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की सही जो है ना पहचान करे, बताइए। यहाँ क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों को सही पहचान करे, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे सही विकल्प को चुनिए बोल रहा है। कह रहा है पहला कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि शहरी और औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी मजदूर सही है, और वेतन भोगी कर्मचारी और बड़े किसान यहाँ पे क्या है, गलत है। अनुसूचित जाति जनजाति परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग क्या है, तो सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 और क्या होगा, तो 4 होगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 2 और 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का कथनों का अध्ययन कीजिए। बोला इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, इसमें कथन का अध्ययन करना है, बताना है इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1771 से 1784 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके थे। ये क्या है, बिल्कुल सही है। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुके थे, क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने संथाल हुल की शुरुआत की थी, क्या है, गलत है। तिलका मांझी ने अगस्त्य क्यूलैंड पर आक्रमण किया था, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना 1 और 3 सही है, 2 नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, कौन कौन इसमें सही है, बताइए। इसमें जो है ना कथन दिया हुआ, इसको पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटास के भंडार क्या है, तो नहीं है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। आगे कह रहा है भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश में बहुत अधिक है, ये क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केवल 1 जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कौन सा जिला झारखंड की सीमा पर जो है स्थित है, बताइए। कह रहा है कौन सा जिला झारखंड की सीमा पर क्या स्थित है, बताइए कौन सा जिला है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नालंदा है। कौन सा जिला है, तो नालंदा है। नेक्स्ट आइए कर जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या क्या घनत्व है, बताइए। करा जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था, बताइए कौन सा राज्य में है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बिहार की जनगणना 2011 के निम्नलिखित आंकड़ों पर काम जो है ना मिलान कीजिए। यहाँ पे विशेषता और यहाँ पे क्या है, तो स्थान है। बिहार की जनगणना 2011 के बारे में पूछा, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। चलिए बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बोलेगा तो कौन सा है, तो ये जो है ना कैमूर है। क्या है, कैमूर है। न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला बोलेगा तो कौन सा है, एक बात करें तो कौन सा है, तो एक पूरा है। उच्चतम लिंग अनुपात वाला जिला बोलेगा तो कौन सा है, ये जो है ना गोपालगंज है। और उत्तम साक्षरता दर वाला जिला बोलेगा तो कौन है, रोहतास है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ और क्या है रबी दोनों में जो है ना उगाई जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों में उगाई जाती है, क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, मक्का होगा। क्या होगा, मक्का होगा। नेक्स्ट आइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, बताइए कितना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, कितना, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 88.71। कितना होगा, 88.71। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है, बताइए। महान हिमालय में अवस्थित निम्नलिखित शिखरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी और क्या होगा, कंचनजंगा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा।
चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक जो है ना प्रतिशत जो है ना पाया जाता है? बताइए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? कहाँ? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं, मतलब इसमें कौन एक गलत है? देखिए यहाँ पे क्या है, खनन क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है तो राज्य है। देखिए कुद्रुमुख बोलेगा कहाँ है, कर्नाटक में, क्या है सही है। कोरापुट बोलेगा तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, ये क्या है गलत है। कोरापुट बोलेगा उड़ीसा में, कहाँ है उड़ीसा में है। कटनी बोलेगा मध्य प्रदेश में, सही है। सिंहभूम बोलेगा झारखंड में, क्या है सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के संविधान के संबंध में सुमेलित कीजिए और तथा सही कूट को चुनिए। यहाँ पे अनुच्छेद और यहाँ पे क्या प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया हुआ है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला अनुच्छेद क्या, 19 का 1 का 19 का 1 के में क्या प्रावधान है? तो 19 के 1 के 1 में जो प्रावधान है ना क्या है, तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की क्या है स्वतंत्रता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे करा 19 के 1 के डी में क्या है, 19 के 1 के डी में जो है ना इसमें क्या प्रावधान है, इसमें जो है ना आपका है संगठन या संघ बनाने की क्या है स्वतंत्रता है। और 19 के 1 के डी में क्या है, तो 19 के 1 के डी में जो है ना इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना आपका हो जाएगा आपका भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद के संचालन की स्वतंत्रता हो जाएगा। 19 के 1 के जी में क्या होगा, 19 के 1 के जी में हो जाएगा, इसमें जो होगा ना आपका हो जाएगा कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की क्या है स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। 3, 1, 4 और क्या होगा 2 होगा। थोड़ा सा गहराई से था ना क्वेश्चन, ये अनुच्छेद का था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। अगर नहीं याद हो तो इसका जो है ना पूरा डाटा आता है उसको अच्छे से लूसेंट में देख लीजिएगा, बाकी नहीं होगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो है बिहार से में पूछ सकता है। अगर बिहार से का एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा जरूर। अब पंचायती राज सब तो फेवरेट टॉपिक है, करंट से क्वेश्चन तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इस सब टॉपिक जो है ना बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची में 8 में थी? बताइए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्न में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी। सही कूट को चुनिए, बताइए क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तमिल होगा, और क्या होगा तमिल के बाद जो है नेपाली, ये नहीं होगा। तेलुगु होगा, उसके बाद क्या होगा तेलुगु के बाद जो है ना यहाँ पे संस्कृत भी होगा, और यहाँ पे डोंगरी, ये नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ए, सी और क्या होगा, डी होगा। ए, सी और डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है क्या? सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। संघवाद क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट आइए करा है कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। बताइए, करा फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। बताइए, तो देखिए पहला करा इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवार से अधिक वोट होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, क्या है सही है। नेक्स्ट करा कि जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है, क्या है गलत है। चुनावी मोड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वही विजेता होता है, क्या है सही है। और चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं की गई, क्या है गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 और 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 1 और 3 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, करा 42वें संविधान संशोधन से संबंधित बोला, 42वें संविधान संशोधन से संबंधित जो है ना बोला, इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि सही होगा। मतलब 42वें संविधान संशोधन से कौन संबंधित है, बताइए इसमें कौन कौन संबंधित है, आगे भी दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो कर रहा है ना कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये क्या है बिल्कुल सही है। और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। इसी में किया गया, 42वें संविधान संशोधन में किया गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ये भी किया गया, ये भी क्या हुआ बिल्कुल होगा। ठीक है, और आगे देखिए, एक मिनट यहाँ पे जो है ना, एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका 3 नंबर नहीं होगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, ये नहीं होगा। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ए होगा। ठीक है, 4 नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1, 2 और यहाँ पे क्या होगा 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1, 2, 4 होगा, 3 नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के मुख्य उद्देश्य के रूप में जो है ना सही है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के मुख्य उद्देश्य के रूप में जो है ना सही है। तो यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन कथन सही है। तो देखिए पहला करा है ग्रामीण रोजगार योजनाओं का निजीकरण करना और सहकारी सहायता कम करना, ये क्या है गलत है। नेक्स्ट करा है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम 125 दिनों तक मजदूरी पर रोजगार की विधानिक गारंटी प्रदान करना, ये क्या है सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट आइए
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, इस परिस्थिति में जो है ना कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को स्वतंत्रता अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है स्वीप जो है ना SVEEP का संदर्भित है किससे? बताइए किससे? निर्वाचन आयोग का है, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कह निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से जो है ना सम्मानित नहीं किया गया था? बताइए यहाँ पे नहीं किया गया था, मतलब जो है ना भारत जो सम्मान था ना, भारत रत्न जो सम्मान था 2019 में किसको नहीं दिया गया था? तो नानाजी देशमुख को दिया गया था, और लाल किशन आडवाणी को क्या है? नहीं दिया गया। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। भूपेंद्र कुमार हजारिका को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, 3 व्यक्ति को जो उसमें दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे करा कि ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है? बताइए ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन गलत है? यहाँ पे क्या है? लेखक, और यहाँ पे क्या है? भाषा है। अमिताभ घोष को बोले बंगाली भाषा में दिया गया था, ये क्या है? गलत है। ठीक है, कृष्णा सोमवंती को हिंदी में दिया गया था, बिल्कुल सही है। रघुवीर चौधरी को गुजराती में दिया गया था, ये सही है। दामोदर मोजो को बोलेगा तो कोंकणी में दिया गया था, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ए जो है ना गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि प्रसिद्धि तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? प्रसिद्धि तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है ना एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है? सुजनी कला का जो संबंध है ना किस राज्य से? बताइए, ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या हुआ? ये जो है राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। सभी लोग आंसर मिला लीजिए, और बाकी लास्ट में जो है ना कमेंट कर दिया कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम भी आ रहा है ना, तो आपका बिल्कुल मेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा हार्ड था। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब अगर 21 जनवरी का अगर बात करें उससे जो है ना अपेक्षा ये क्या है? थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है। ऐसा नहीं, कथन इसका थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा दिया गया था, बात यही है। बाकी सब कुछ वही है जैसे एग्जाम हो रहा था, जिस प्रकार सिलेबस था, इस प्रकार इस बार क्या किया ना, थोड़ा सा कथन इसका क्वेश्चन दे दिया, उसको देख करके हड़बड़ा नहीं है, थोड़ा समझ करके जो है टाइम टेकन क्वेश्चन था, समझ करके थोड़ा सा बनाना था। बाकी अगर प्रैक्टिस सेट में लगाइएगा तो आपका जो है एक हैबिट बन जाएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से ही नहीं होता है कि हैबिट बन जाता है। अगर मान लीजिए प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं, डायरेक्ट वहाँ पे हम एग्जाम जाकर देंगे तो लगेगा ना कि हाँ, मतलब जो पढ़ा हुआ लगेगा वो भी लगेगा कि नहीं, हमसे बन ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ नृत्य जो है ना संबंधित है? क्या होगा? तो झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली पुष्पम शिल्प मणिकक्का मलाई का जो संबंध है किस राज्य से? तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने वाले पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है ना क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। आगे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1872 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तालाब की मछलियाँ पुस्तक के लेखक बोलेगा श्री नागार्जुन है। कौन? श्री नागार्जुन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। सब क्वेश्चन देखिए, विविध का एक क्लास लिए थे ना, उसमें देखिए सब क्वेश्चन करवा चुके थे। आगे करा कि दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? चक्षु। कौन सा? चक्षु लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि एक जो यहाँ पे क्या होगा? ब्लॉग होगा। एक ब्लॉग एक समान वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका जो है ना उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक, रुचियाँ, टिप्पणी आदि को साझा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का एक जैविक घटक है? क्या है? तो पौधे। क्या है? पौधे है। नेक्स्ट आइए करें कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट आइए करें कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? तो ये जो है ना मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है? तो ये क्या है? गुलाबी नहीं है, लेकिन नीला, लाल और काला है। यहाँ पे बोला ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है, तो गुलाबी नहीं है, लेकिन नीला, काला और लाल है। ठीक है, आइए करें कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ IOA तथा जो है ना किसे खेल में युवा मामले मंत्रालय से क्या है संबंध है? नेक्स्ट है कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी कौन है? जैनिक सिनर है। कौन है? जैनिक सिनर है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे जो है विज्ञान शकुंतलम कालिदास का है, कुमार संभवम कालिदास का, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का है, लेकिन जानकी हरण किसका? कालिदास का नहीं है। ठीक है, आइए कराए कि हाल ही में जारी कॉफी टेबल पुस्तक बिहार में बापू सत की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा के लेखक जो है ना कौन है? अनिल कुमार है। कौन है? अनिल कुमार है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि महाकवि कालिदास का नाम मिलता है किसमें? एहोल अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? एहोल अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन बिल्ट गेम के दौरान विश्व शतरंज चैंपियन के खिलाफ जो है ना मैच ड्रॉ कराया है, तो क्या होगा? अनीश सरकार। क्या होगा? अनीश सरकार होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तृतीय है। क्या है? तृतीय है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे देखिए, करा है कि चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। यहाँ पे क्या है? कोरिंगडम। कोरिंगडम का क्या होगा? कोरिंगडम का क्या होगा? तो सुधी पत्र होगा। क्या होगा? सुधी पत्र होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला करा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये क्या ऐसे ही मैथ का क्वेश्चन है। आगे करा एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, भी क्या ऐसा ही? यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 2 दोनों होगा। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हुआ है, सबका देखिए आंसर हाईलाइट किया हुआ सर के द्वारा। आगे देखिए 58 में देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बी है। आगे देखिए 59 का भी आंसर क्या है? तो यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन ए है इसका आंसर। आगे देखिए 60 का जो सही उत्तर देखिए इस प्रकार क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या है? इसमें डी है। आगे देखिए 61 भी मैथ का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 61 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे करा है 62 नंबर क्वेश्चन करा अभिकथन। यहाँ अभिकथन ए और कारण दो कथन दिए गए कूट का सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए कह रहा है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व अथवा या किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। क्या है बताइए? और कारण कह रहा है ना कि कारण आर कह रहा है मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाया गया है। क्या है बताइए? तो ये भी क्या है? मतलब ए नंबर जो है ना सही है। मतलब मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। क्या है? सही है। और आगे कह रहा है कि मिश्रण उसे उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। ये भी क्या है? सही है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए, कह एथेनोइक अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो देखिए पहला एथेनोइक अम्ल के बारे में बोल रहा है कि पानी में एथेनोइक अम्ल 5 से 8 बिलियन को सिरका कहा जाता है। क्या है? सही है। अशुद्ध एनोइक अम्ल का गलनांक जो है 290 केल्विन होता है। क्या है? सही है। और ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। ये भी क्या है? सही है। और यहाँ कोटोन जब समझाती श्रेणी का अम्ल है। क्या है? गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 1 2 3 तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 1 2 3 सही है। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस गुण नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है बताइए? कौन नहीं है? तो देखिए गैसों में विचलन की दर अधिक होती है, ये गुण है। गैसों की सांद्रता काफ़ी अधिक होती है, ये गुण है। और गैसों में कणों की गति अनियमित तीव्र से वेग से होती है। क्या है? लेकिन जो है ना गैसों का निश्चित आकार होता है। क्या? ये गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना डी होगा। आगे करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 करा है विद्युत अपघटनों परिसंस्करण के लिए गलत कथन को पहचानिए। करा है विद्युत अपघटनों के परिसंस्करण के लिए गलत कथन को पहचानिए। इसमें गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो है ना गलत है। धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है। क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। बाकी ए बी और डी क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे कॉलम ए है और यहाँ पे क्या है? कॉलम बी है, मतलब कॉलम 2 है। बताइए ऑक्सीजन का क्या होगा? बताइए ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन का क्या होगा? तो यहाँ पे जो है जड़ निर्माण को प्रेरित करना ऑक्सीजन का काम है। जिबरेलिन का काम क्या है? जिबरेलिन का काम जो है ना इसका काम क्या है? पौधे में अंतरस्थाथियों की वृद्धि को प्रेरित करना। और साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन का जो काम है ना वृद्धि को दबाना। और एथिलीन का जो काम है क्या है? तो फलों को जो है ना पकने में क्या करना? मदद करना। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि फंजाई किंगडम के सदस्य हैं कौन? बताइए फंजाई किंगडम के जो सदस्य हैं क्या है? ए नंबर होगा विषम पोषिका यूकैरियोटिक्स होगा। आगे करा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत जो है ना होती है? वायवीय शोषण। क्या होगा? वायवीय शोषण का होता है। आगे करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि सही विकल्प का जो है ना चयन कीजिए। देखिए पहला कह रहा है, देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है ना 5 और 6 है। क्या है? सही है। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि 5 और 6 रन तथा 7 घंटों का औसत 6 है। यह क्या गलत है। और 4 2 10 पैसे तथा 20 पैसे के औसत कितना? इतना है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है। उत्तर दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना सी है। बाकी तो बहुत सारे सर जो है ना मैथ का सोल्यूशन करवा चुके हैं 21 जनवरी का दोनों शिफ्ट का और 18 जनवरी का दोनों शिफ्ट का। उस क्लास को देख लीजिए, आपका जो है ना वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका कॉपी में नोट बना लीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि बाकी तो देखिए क्वेश्चन बैंक तो आएगा ही। जब वैकेंसी आएगा 2026 में लास्ट में देखिए वैकेंसी आ रहा है बिहार दरोगा का, तो अभी से जो है जिनका भी नंबर कम आ रहा है तो अभी से जो है तैयारी में बिहार दरोगा लग जाइए। आपके पास क्वेश्चन बैंक उसको पढ़िए एक आधार बना करके, बाकी चारों शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ है मतलब एग्जाम हुआ है इसको आधार बनाइए और तैयारी कीजिए। बाकी जो नया क्वेश्चन बैंक आएगा देखिएगा उसमें सारे क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन हर कुछ दिया रहेगा। तो फिर अभी जो भी है आपके पास कंटेंट जो पढ़े हैं
जो आपके पास बुक है उसी से पढ़िए, तैयारी कीजिए। बाकी हम बिहार दरोगा पीटी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो सर करवाए थे उसको हम फिर से जो है ना पूरा यूट्यूब पर सारा सोल्यूशन करवाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, ये भी 71 नंबर मैथ का ही क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए 72 भी देखिए मैथ का ही, इसका आंसर डी है। तो आगे देखिए 73 कह रहा है कि बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक से पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, क्यों बताइए। क्यों होता है? इसलिए होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर पर दिशा क्या है, विपरीत होते हैं। आगे कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना क्या होती है, समांतर और क्या सीधी होती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए अभिकथन कर रहा है, अभिकथन ये कह रहा है यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान भी कुछ भी हो। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सत्य है। ये नंबर क्या है, सही है। कारण आर कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार चालक में वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता, चाहे तापमान और पदार्थ के गुण कुछ भी हो। ये भी क्या है, तो सही है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर का सही कारण भी है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है। यहाँ पे देखिए कथन कारण दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए कह रहा है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये क्या है, सत्य है। और ये कारण आर कह रहा है कि बर्नौली अपवर्तनों के तारे की स्पष्ट स्थिति और चमक में बदलाव का कारण बनता है, ये भी क्या है, सही। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर का जो है ना सही कारण भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कर रहा है, कथन कर रहा है ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये क्या है, सही है। ठीक है, नहीं ध्वनि की पिच बोल रहा है, ध्वनि की पिच ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है, नहीं यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे ये जो है ना गलत होगा। ठीक है, गलत है। ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, नहीं करता, ये नंबर क्या है, गलत है। और निष्कर्ष कर रहा है कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, क्या है, ये जो है ना, एक मिनट पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन 77 का है ना, कथन यहाँ पे दिया, कथन कर रहा है ना कि ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, एक कथन दिया हुआ है। और निष्कर्ष देखिए एक कर रहा है कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, ये क्या है, तो गलत है। निष्कर्ष 2 कर रहा है कि समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाले दो ध्वनियों की पिच की अलग अलग होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना कथन इस प्रकार क्वेश्चन दिया था, इसका निष्कर्ष ये निकाला गया था, तो ए नंबर निष्कर्ष जो है ना गलत है। इस निष्कर्ष दो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 पे करा, अभी कथन जो है ना और कारण दिया हुआ है। अभी कथन ए कर रहा है कि कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आने के से क्या होता है, कम होता है, बताइए क्या सही है। कह रहा है कि कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होता है, बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए कारण कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में अंतराणविक बल कमजोर होता है, ये भी क्या है, सही। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे देखिए क्वेश्चन 79 कर रहा है, कथन देखिए दिया हुआ है। अभी कथन कर रहा है, अभी कथन ए कर रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, बताइए क्या सही है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कर रहा है कि छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक है, ये भी क्या है, तो सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है कि सेंडल ने अपने अनुवांशिक अध्ययन में मटर पादप का जो उपयोग किया था, बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व में 22 नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था, क्या होगा, चिन्हार का युद्ध, क्या होगा, चिन्हार का युद्ध। नेक्स्ट आइए कर अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यहाँ पे देखिए सही नहीं पूछा है कि अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला करा अशोक ने धम्म महामात नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, बिल्कुल क्या है, सही है। अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का भी उपयोग किया था, ये भी क्या है, सही है। अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया था, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट करा अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से अपने साम्राज्य को इकट्ठा रखने का प्रयास किया था, ये क्या है, सही। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का सहयोगी नहीं था, कौन नहीं था। जयप्रकाश नारायण नहीं थे, लेकिन धरणीधर प्रसाद थे, गोरख प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इसमें जो है ना असंगत मतलब गलत है। तो देखिए पहला कराए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का स्थापना जो है 1890 में हुआ था, ये क्या है, गलत है। रूस की फरवरी क्रांति बोलेगा तो 1917 में हुआ था, सही है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना 1900 में हुआ था, सही है। खूनी रविवार का जो है 1905 में होता है, क्या है, सही है। यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए कराचंदुत मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की जो है यात्रा की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराचंदुत मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी, क्या होगा, तो भद्रबाहु होगा, क्या होगा, भद्रबाहु के साथ किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि बिहार में किसान सभा का जो संस्थापक था ना, कौन था, बताइए।
बिहार में किसान सभा का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, क्या होगा? स्वामी सदानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सदानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट आइए, अमेरिका। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का समय के क्रम में पहले के बाद की ओर रखें। बोल रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के समय के क्रम में पहले के बाद की ओर रखें। बताइए, यहाँ पे क्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले देखिए क्या होगा? तो स्वतंत्रता की घोषणा पत्र ये होगा। उसके बाद क्या होगा? बोस्टन टी पार्टी। उसके बाद जो है पेरिस की संधि। उसके बाद क्या होगा? संविधान का निर्माण। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने की जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में रहा? कौन सा रहा? डाइएथिलीन ग्लाइकोल रहा, DEG। नेक्स्ट आइए, कराए कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु कार्बनिक ढांचे MOF पर उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेताओं को सूची में नहीं है? यहाँ पे उमर ए यागी को मिला है, रिचर्ड डॉब्सन को मिला है, सुमित्रा की तगावा को मिला, लेकिन आकी योशिनो को जो है नहीं मिला। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कोकन 25 में किस ब्रिटिश विमानवाहक पोत ने भाग लिया था? कौन लिया था? HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है ना क्या है? तो तृतीय है। क्या है? तृतीय है। नेक्स्ट आइए, कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कि निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो है नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? यहाँ पे रॉबर्ट कोच को नहीं मिला, लेकिन फेडेरिक रेमसडेल को मिला है, सिमाना साकागुची को मिला है, मैरी ई ब्रूनको को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि वर्तमान में कितने नाटो के सदस्य हैं? कितने हैं? तो 32 है। आगे करा कि पोस्टपोन का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो स्थगित करना। क्या है पोस्टपोन? मतलब क्या होता है? स्थगित करना। आगे करा कि हम प्रातः काल में भ्रमण करते हैं। हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताना है कि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा ना क्या होगा? हम प्रातः काल भ्रमण करते हैं। बताइए, तो यहाँ इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश जो मीनिंग होगा ना, मतलब जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा? वी वाल्क इन द क्या होगा? मॉर्निंग हो। हम प्रातः काल में क्या भ्रमण करते हैं। चलिए आगे देखिए, वो हंसने लगा। वो हंसने लगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो ही स्टार्टेड लाफिंग होगा। आगे करा कि कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ से? कर्नाटक में है। नेक्स्ट करा कि यहाँ पे देखिए इम्प्लूटेशन क्या होता है? इम्प्लूटेशन का क्या होगा? तो अभ्यारोपण होगा। क्या होगा? अभ्यारोपण होगा। यहाँ मीनिंग पूछा, हिंदी क्या होगा? आगे करा वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है ना कौन है? वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार है, श्री प्रेम कुमार है। ठीक है, तो ये रहा आपका 18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके पहले 21 जनवरी का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का दोनों पेपर का क्वेश्चन करवा चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा ना इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे जो इस टॉपिक पे जो है ध्यान देना है। तो सभी क्लास को जरूर देखिएगा। आपका एक शिफ्ट का बच गया, सिर्फ 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बच गया है, उसको भी करवा देंगे। ठीक है, और सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आंसर के साथ जैसे आपको करवा रहे हैं वैसे जो है ना आंसर के साथ हाईलाइट किया दिया हुआ है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।